जय यीशु की मेरे भाई मेरी बहन, आशा करता हूं कि आप मीठी नींद लेने के बाद अभी उठ रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है कि हम जिंदा हैं। सुबह सवेरे मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, एक वाणी सुनाई पड़ी, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरे प्रजा के मार्ग से सभी बाधाओं को तुम दूर करो। ये सर्वोच्च प्रभु का कहना है। एक वाणी मेरे कानों तक पड़ी। अगर आप इस वचन को पढ़ना चाहते हैं, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 57 और वचन 14 में लिखा हुआ है, एक वाणी मेरे कानों तक सुनाई पड़ी कि मेरा मार्ग प्रशस्त करो, तैयार करो मेरा मार्ग। मेरे लोगों के मार्ग में जो बाधाएं उनको तो तुम दूर कर दो, जो अर्च रहे हैं तुम उनको दूर कर दो। परमेश्वर से आप बोले, परमेश्वर मैं दूर करूंगा, मैं अर्चनों को दूर करूंगा, मैं रुकावटों को दूर करूंगा। हालेलुया। रात को हम वचनों में ना बहुत डीपली ज़्यादा नहीं गए थे, बल्कि हम केवल चंद बातों को ही हम सीख रहे थे और परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे। यीशु ने कहा, जो तुम प्यासे हो वो मेरे पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी, पैसे नहीं है तो तुम भी चले आओ, राशन नहीं है तो भी मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें मुफ्त में अन्न और जल दूंगा। यीशु हमें मुफ्त में जल और अन्न सब कुछ देने के लिए तैयार है। मेरे भाई मेरी बहन, ये कहाँ लिखा है? नबी यशायाह अध्याय 55 वचन 1 में लिखा है, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, तुम जो भूखे हो वो प्रभु के पास चले आओ, वो मुफ्त में सब कुछ देगा। आज परमेश्वर देता है, हमें मुफ्त में देता है, सब कुछ देता है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सो रहे, खर्राटे मार रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डामाडोल हो जाए, किंतु तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। मैं अनंत काल का परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें प्यार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता आऊंगा। मैं प्यार करता आ रहा था, करता हूं और करता रहूंगा हमेशा, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं नहीं, ईश्वर वो मेरा और आपका पापा है। वो हमारे बाप का भी बाप है। परमेश्वर ने तो हमसे वादा किया है, तू जब पुकारेगा, जब तू पुकारेगी तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। लेकिन हमारे अधर्म के कामों ने उसे हमारे पापों से दूर कर दिया। लेकिन हम जब पाप करते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर की नजर में हम बुरे बन जाते हैं, और बुरा होने के नाते परमेश्वर थोड़ा सा हमसे नाराज होता है। लेकिन आप विश्वास करें कि जब यीशु, ईश्वर का पुत्र यीशु क्रूस पर टंग रहा था, वो हमारे पापों के कारण टंग रहा था। आज जब अपने गुनाहों को आप मान लेते हैं, परमेश्वर से बोलते, प्रभु मैंने पाप किया है, वो आपको क्षमा करता है, मुझे क्षमा करता है, मुझे नई स्फूर्ति से, ताकत से वो भर देता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वो हमारे साथ रहता है, और रात भर हमारे साथ रहता है, हमारी देखभाल करता है। बीती रात तो हम सो रहे थे तब हमारे साथ था ना, आज भी साथ है, अब भी साथ है, अब भी वो हमारी देखभाल कर रहा है।
अभी वो हमें संभाल रहा है ना। सुबह सुबह उठाया और बाहर थोड़ी सी चिड़िया, मेरा मुर्गा बोल रहा है, मुर्गा बांग दे रहा उधर पीछे। हालेलुया। मेरे कानों तो कार आपकी शायद इस माइक से शायद आपके वहाँ तक नहीं उड़ रही होगी, आवाज़ पहुँच नहीं रही होगी, क्योंकि मैं भी जब धीरे बोलता हूँ तो ये और धीरे आवाज़ हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज बोल रहा है, मेरे कानों में आवाज़ आ रही है। वही परमेश्वर को धन्यवाद देता है। चिड़िया भी परमेश्वर को धन्यवाद देती, लेकिन हम तो रजाई उड़ के सो रहे हैं, 8 बजे तक भी सो रहे हैं, 10 बजे तक भी सो रहे हैं, और पीली तो ज़्यादा ही सो रहे हैं। कई लोग जो फ्री हैं तो बिल्कुल ज़्यादा सो जाते हैं। माँ आवाज़ देती रहती, पापा आवाज़ देता है, कोई नहीं उठता है। परमेश्वर आपको बुलाएगा तब भी आप आवाज़ नहीं देते। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर यीशु, आज के इस पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन ये सुबह सवेरे कि जब 6 बजते हैं तो इंतजार करते हैं कि कब प्रार्थना आएगी और हम सुनेंगे, इस लाइव प्रार्थना को यीशु में आपके अधिकार में देता हूँ। सबको आशीष देना, मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को आशीर्वाद देना, विशेषकर हमारे इन भाई बहनों को जितने लोग सुनते हैं। मैं देखता हूँ कि सुबह सवेरे सबसे पहले भाई आकाश जुड़ता है मेरे साथ हर रोज। तो इस बेटे पर दया करना यीशु। कमेंट्स करता है, बहुत सारी चीजें हमेशा मिलने आता है, तो इस पर दया कर। इन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस समय मेरे साथ बैठे होते हैं, इस समय मेरे साथ प्रार्थना करते होते हैं। प्रभु तू हम पर दया। बहुत सारे लोग इस समय चर्च में बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके बाद चर्च में जाता हूँ। प्रभु मैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को मनन चिंतन करने के लिए, उस समय में मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तू, लेकिन फिर भी सुनता है। इन पर दया कर, इनकी खेती बाड़ी, इनके पशु पक्षी, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चों पर आशीष हो, इनकी और एक काम काज पर आशीष हो। इनके जीवन में कोई दुख ना आए, इनके जीवन में कोई परेशानी ना आए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु तू इन पर दया कर, इनके पाप अपराधों को क्षमा कर, इन्हें चंगा कर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तू इनके सारे रोगों को अपने ऊपर ले ले, इन्हें चंगाई दे। मुकदमे, बीमारियां, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम में जाते रहे। आज पूरे दिन को समर्पित करते हैं कि जहाँ कहीं भी लोग जाते हैं प्रभु इनके साथ रहे, इनकी देखभाल कर, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर। हमारे इस यूट्यूब चैनल चलाने को प्रभु हमारी मदद कर। बहुत सारी ज़रूरतें प्रभु तूने पूरा, सारे लोगों को आशीर्वाद, सारे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, सारा आदर और महिमा तुझी को देने वाला हम बन जाए, तुझी से मांगने वाले हम बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। गुड मॉर्निंग, जय यीशु की। पहली बार आए ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, आते रहते हैं ना तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल के बारे में दूसरों को जरूर बताइए। हालेलुया। एक ही शब्द मैं रोज बोलता हूँ, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ओके, परमेश्वर ने चाहा तो शाम को फिर हम मिलेंगे। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।